कैसे पहचानें? क्योंकि हम में से हर किसी को जागरूक रहने की ज़रूरत है, अपने विचारों के लिए भी और अपनों के और अपने आस-पास के लोगों के विचारों के लिए भी। तो एक तो ये है कि खुद को अगर हम चेक करते रहें कि क्या रोज़ मेरा जो मन है, वो पहले के मुकाबले में कहीं नीरसता तो नहीं महसूस कर रहा, कहीं बहुत लो तो नहीं महसूस कर रहा। कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो चीज़ें पहले मुझे खुशी देती थीं वो कम तो नहीं हो गई हैं, या जिन चीज़ों में पहले खुशी मिलती थी, लोगों में किसी तरह के काम में, कुछ हॉबीज़ में क्या उनमें भी मेरे में बदलाव आ गया है? और क्या वो बदलाव लगातार है? क्या मेरे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आने शुरू हो गए हैं? अगर ऐसा हो रहा है और कई बार उस समय में इंसान कई तरह की दार्शनिक बातें भी ऑफ़ कोर्स करने लगता है जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो दार्शनिकता जो है आपको नेगेटिविटी की तरफ या ज़िंदगी का कोई मायने नहीं है, इसकी तरफ लेके जाती है, तो वो दार्शनिकता पॉज़िटिव नहीं है। उसके लिए ज़रूर खुल के किसी से बात करें। तो व्यक्ति अगर खुद ऐसा महसूस कर रहा है या अगर उसके आस-पास वाले लोग ये देखते हैं कि वो व्यक्ति जो था पहले बड़ा खुशमिज़ाज था, हर चीज़ करने को ट्राई करता था। बाकी लोगों के साथ मिलके उसको भी मज़ा आता था, दूसरों को भी उसके साथ मिलके मज़ा आता था। अपनी बातों को आसानी से शेयर कर लेता था। लेकिन अब वो व्यक्ति चुप रहने लग गया। अब वो उन चीज़ों में उतना या तो इन्वॉल्व नहीं होता, अगर होता है तो अनमने मन से होता है। या उसने कुछ ख़ास ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जो पहले कभी नहीं थी। क्या उसने अचानक कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि ज़िंदगी कैसी होगी, मुझे तो पता ही नहीं कि फ्यूचर कैसा होगा। मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कितने दिन जीऊँगा या जीने का कोई फ़ायदा भी है कि नहीं। या वो फिर डायरेक्टली कहने लगता है कि मुझे लगता है कि जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मर ही जाऊँ। मैंने तो प्लान बनाना शुरू कर दिया है। और अगर वो आपके साथ डिस्कस करे कि वो प्लान क्या हैं और अगर वो जो प्लान कह रहा है, वो एक्चुअली किसी तरह से उसकी मौत का कारण बन सकते हैं, तो वो सीरियस बात है। किसी भी तरह का सुइसाइडल थॉट जो है, वो एक सीरियस बात है। लेकिन साथ ही साथ अगर उसने उस प्लान के साथ-साथ उस पे काम भी करना शुरू कर दिया, व्हिच मीन्स कि उसने कुछ चीज़ें, दवाइयाँ, चाकू पेस्टिसाइड्स इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करनी शुरू कर दी हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वो व्यक्ति जो है एक तरह से आपको पुकार रहा है। एक तरह से अपने आस-पास वालों को कह रहा है कि हाँ, मैं आज लो महसूस कर रहा हूँ और लो महसूस कर रहा हूँ और मुझे इससे बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए। और अगर हम वो कर पाते हैं, तो फिर हम उस व्यक्ति को उस क्रिटिकल पीरियड में बचा सकते हैं। और वो क्रिटिकल पीरियड है कि जब उस व्यक्ति ने इस तरह की बात करना शुरू किया, तो हम उस समय अपना हाथ तो बढ़ाएँ ही, लेकिन वो लगातार बढ़ाएँ। जो चीज़ें नहीं करनी है, वो एक तो है ना हँसना है उसपे, ना उसकी बात को छोटा करना है, ना उसको उस समय में भाषण देना है और ना अपने एग्ज़ाम्पल दे के ये दिखाना है कि जो आप महसूस कर रहे हैं, उस महसूसता करने का कोई हक नहीं है। ना उसे ये कहना है कि आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार इंसान अपने आप को लो महसूस कर सकता है। Do subscribe to our YouTube channel and follow us on social media.